ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं। पहली बात नशे की बात की है। दुनिया में बहुत सारे लोग नशा करते हैं अलग अलग चीजों का। ये गॉडली नशा क्या होता है, इसकी भी हम गहराई में जाएंगे कि क्या गॉडली नशा भी चल सकता है। ये नशा भी होता है, ईश्वरीय नशा जिसको बोलते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि जिसको भोजन हजम होता है तो कैसे पता चलेगा इसको भोजन डाइजेस्ट होता है। तो जैसे वो वाला भोजन डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा, शरीर में लगेगा, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, उसको ताकत दिखेगी, वो काम कर पाएगा। ऐसे ये वाला भी है। अगर ज्ञान बाबा दे रहा है और वो अगर हमें हजम होता है तो उसकी बाबा ने कुछ निशानियां बताई। क्या होगा, रूहानी नशा चढ़ेगा, सबका कल्याण करेंगे, है ना। उनको बाबा के जो बातें हैं उनके सिवाय दूसरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। कांटों को फूल बनाने में सेवा में लग जाएंगे, बिजी रहेंगे। और आज बाबा ने कहा कि जब बैठते हो ज्ञान या योग में, खास करके मधुबन में बैठते हो, तो अपने से पूछो 3-4 बातें। पहली बात क्या पूछो, चिंतन करो, स्मृति में लाओ। पहली बात क्या, हम विश्व के मालिक थे, है ना, देवी देवता थे ना, हमने 84 जन्म लिए, हम पुनर्जन्म लेते लेते पट पर पड़े, भारत कितना सालमेंट था, अब इंसॉल्वेंट हो गए। ये सब बातें अगर करोगे तो हमारे अंदर वो स्मृति जागृत होगी, है ना। स्मृति रहना चाहिए कि हमने कैसे 84 जन्म लिए, कैसे राजाई लिए और फिर गंवाई, तो हमें खुशी रहेगी। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। और बाबा कहता है कि यही वो समय है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता, बाकी नहीं हो सकता है। आज बाबा ने एक बात और कही, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी आया हुआ है, कि बाप से जो बेमुख करने वाला अवगुण कौन सा है, वो एक ही अवगुण है कि एक दूसरे का परचिंतन करना। जब हम परचिंतन करते हैं ना, इसके साथ साथ दूसरा शब्द आता है परदर्शन, और तीसरा शब्द आता है परमात्मा। तो जो बाबा व्यक्त वाणियों में बोलता है परचिंतन, परदर्शन, परमत से मुक्त रह के परोपकार करो, तो क्या होगा, अगर परचिंतन प्रदर्शन करेंगे तो बाबा कहता है ये धूतीपना है, एक बाप के सिवाय और कोई भी बात सुनना। तो इसको बाबा ने बहुत कड़ा कहा हुआ है। और बाबा कहता है कि मेरे साथ अगर प्रीति रखेंगे तो गोल्डन एज में जाएंगे। ये तरीका बतलाया बाबा ने। और चेक करना कि हम कितना समय परमात्मा को याद करते हैं। और आज का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, दूसरे की गलती को देख के हम खुद गलती नहीं करें। सामने वाला गलती करता है तो हम तो ठीक रहे, हम तो राइट रहे, वो गलत हो रहा है तो हम क्यों गलत हों। लेकिन क्या होता है, हम कई बार कहते हैं सामने वाला गलत है तो फिर हम क्यों सही हों। इसकी भी गहराई में जाएंगे। और निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को क्या करो, बेहद में बदल दो। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे नशे से। आप देखो, दुनिया में जो नशा करते हैं, भले वो चाहे पान का नशा हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, अल्कोहल का नशा हो,
वो इतना ध्यान रखते हैं कि कितना भी बिजी हो लेकिन अपने आप को नशे के लिए टाइम जरूर निकालेंगे। और बात क्या है, वो नशा उतरने नहीं देते। हमारा गार्डली नशा क्यों उतर जाता है? हमारी लाइफ कौन सी है? गार्डली स्टूडेंट लाइफ है। हम कौन है? गार्डली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमें स्मृति भी आई कि हम देवी देवता थे और 84 जन्मों के बाद फिर से बनने वाले हैं, ये भी स्मृति आई। फिर हमारा नशा क्यों उतर जाता है? कारण क्या है? कोई ना कोई तो कारण होगा ना नशा उतरने का। और बाबा कहता खाली उतर ही नहीं जाता है, कोई कोई को तो नशा बिल्कुल चढ़ता ही नहीं है। नशा क्या रहे? जब हमें स्मृति रहे कि मैं 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूं, मैं आत्मा देवता थी, अभी असुर बनी हूं। असुर मतलब जिनके सुर किसी से मिलते जुलते ना हो, जिनके सुर अच्छे ना हो, उनको असुर कहा जाता है। तो अब फिर से मैं देवता बन रहा हूं, तब हम ऊपर चढ़ेंगे ना। लेकिन नशा चढ़ता ही नहीं है। और नशा नहीं चढ़ता है मतलब बाबा कहता है ज्ञान अमृत हजम नहीं होता है। देखो, हजम होगा तो हमें क्या होगा? हम स्वस्थ कब होंगे? जब जो भोजन खाते हैं वो हमको डाइजेस्ट होगा। अगर किसी का डाइजेशन पावर ना ठीक हो तो उसे चाहे आप मोहन भोग खिलाओ, चाहे दिन रात बादाम खिलाओ, काजू खिलाओ, क्या होगा? उसके अंदर वो पावर नहीं आएगी। क्यों पावर नहीं आएगी? क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो पावर नहीं आएगी। तो डाइजेशन की पावर चाहिए, और पावर कहां से मिलती? ज्ञान का चिंतन मनन सिमरण करने से, है ना। नशा नहीं होगा तो हम किसी का कल्याण नहीं करेंगे, और नशा होगा तो हमें दूसरी बात किसी की अच्छी नहीं लगेगी। जैसे आप देखो, जो सिगरेट पीने वाला होगा उसका 1-2-3 घंटा बीत जाएगा, उसको फट से याद आ जाएगा, और जा करके 100 काम पड़े हों, कितना भी इम्पोर्टेंट काम करता हो, वो जा करके पी के आ जाएगा। इसी प्रकार से जो ईश्वरीय नशे वाले बच्चे होंगे वो क्या काम करेगा? 100 काम कर रहा होगा, कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहा होगा, 30 सेकंड तो निकाल ही लेगा, 1 मिनट तो निकाल करके बाबा को याद कर ही लेगा। तो वो हमें चेक करना, नशा चढ़ता क्यों नहीं है। आप देखो, नशे वाले लोग क्या क्या युक्तियां रचते हैं, बात मत पूछो, कहां कहां छुपाते हैं लोग। आप देखो, कहीं यात्रा पर जाते हैं, रिलेशन में भी जाते हैं, तो नशे के लिए अपनी बोतल साथ में लेके जाते हैं। क्या सोचते हैं? वहां मेरा नागाना हो जाए, क्योंकि उनको क्या लगता है उसके बगैर हम रह नहीं सकते। स्थूल नशा है, हमें गार्डली नशा है। हमें क्या ये नशा रहता है कि हम रिलेशन में गए, यात्रा पर गए, हमारी मुरली ना छूटे, हमारा योग न छूटे, ये नशा रहता है। ऐसे कितने लोग होंगे जो कहीं बाहर भी जाएं और अपनी मुरली न छूटे, हमारा योग न छूटे, अमृत बेला न छूटे। हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन थोड़े लोग मिलेंगे, और हमें उन थोड़े लोगों में से बनना है ना। बाबा कहता है नशा चढ़ने के लिए हमेशा याद रखो, क्या याद रखो? कि हमारी गार्डली स्टूडेंट लाइफ है, हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें भगवान पढ़ाता है। और पढ़ा करके कोई नॉर्मल चीज के लिए तो पढ़ा नहीं रहा ना, देवी देवता बना रहा है। ये अगर स्मृति सारा दिन रहे तो अहो सौभाग्य। ईश्वरी बुद्धि अब बन रही है, पहले तो आसुरी बुद्धि थी ना। ये बात सबको बुद्धि में बैठता नहीं, और जिसको बुद्धि में ये बात बैठ गई उसको नशा चढ़ेगा कि हम फूल थे, माया ने कांटा बनाया, अब परमात्मा फिर से हमें फूल बना रहा है। तो चेक करना है कि हम कितना फूल बने। वास्तव में देखा जाए तो गिरने और चढ़ने का ये नाटक है ना। तो हम क्या होता है, संगम युग में चढ़ते हैं, चढ़ने का समय पुरुषोत्तम संगम युग, और गिरने का समय पूरा है। इसलिए बाबा कई बार कहता है कि, आज भी कहा है कि विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं, लेकिन
ब्रह्मा से विष्णु बनने में सेकंड, निश्चय हुआ तो बन जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, स्मृति दिलाई है ना। अब क्या होगा जब आप दूसरों को स्मृति दिलाएंगे तो जो देवी देवता धर्म के होंगे उनको टच होगा, उनको तुरंत टचिंग होगी कि हाँ भगवान ने हमें 5000 साल पहले भी पढ़ाया था, फिर से पढ़ा रहा, उनका मन लग जाएगा। लेकिन जो इस धर्म के नहीं होंगे उनका मन नहीं लगेगा। ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा देखो तुम जितना जास्ती याद करेंगे उतना क्या होगा, प्योर बनते जाएंगे, अर्थात आत्मा में जो खाद पड़ी है ना वो निकलती जाएगी। वो निकालने का तरीका तो एक ही है, परमात्मा की याद। दुनिया में कौन ज्ञान देता है, कब आकर के ज्ञान देता है, कुछ भी पता नहीं है ना। तो बाबा कहता है जब बैठो तो बुद्धि में स्मृति रखो, में रखो। क्या स्मृति में रखो कि पहली स्मृति रखो कि हमने 84 जन्म लिए, दूसरी स्मृति रखो हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते पट पर पड़े हैं। भारत कितना सालवेंट था, इनसालवेंट हो गया, अब फिर से भगवान बना रहा है। तो ये स्मृति रखो तो हमें समझ में आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं है। आज बाबा फिर से कह रहा है कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अच्छा, और कोई पाप काटने का तरीका तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के गंगा में डुबकी लगाएं और पाप कट जाए। गंगा स्नान करते हैं ना लोग, गुरु लोग भेजते हैं। पतित पावन गंगा है या पतित पावन परमात्मा है, ये बात अच्छी तरह से समझना कि पतित पावन कौन है, तो तुमको समझ में आएगा। अगर पतित पावन गंगा होती तो सोचो सारी दुनिया पवित्र नहीं हो गई होती। कितने जाकर के गंगा स्नान करते, भारत तो हो ही गया होता क्योंकि भारत में गंगा है। तो कोई भी पतित पावनी गंगा को समझकर गंगा में स्नान करने से पावन नहीं होगा। मन ही मन परमात्मा को याद करेगा तो पावन होगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने कहा कि बाप से मुख करने वाला अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। भगवान का डायरेक्शन क्या है, बुरी बातें न सुननी है न सुनाना है। आज तो बाबा ने इसको बहुत कड़ा शब्द यूज किया है। बाबा ने कहा इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। फिर अगली लाइन में इसको पढ़ रहा हूं, इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है सिवाय राम के, राम मतलब शिव बाबा। दूसरी कोई बात सुनाना उसको धूतीपना कहा जाता है। अब आप कहते हैं धूतीपना छोड़ो और क्या करो, मुझे एक परमात्मा राम से योग लगाओ। अब सोचो हम दूसरे की बातें सुनाएंगे तो क्या होगा, खुद के मन में भी दूसरे की बातें आएंगी और जिसको सुनाएंगे उसके मन में भी बातें आएंगी। भगवान कहता है ये परचिंतन परदर्शन छोड़ो। अब देखो परचिंतन परदर्शन परमत, एक मुरली अव्यक्त बाणी आई थी उसमें बाबा ने कहा था 3 पर काटो, चौथा पर क्या करो, परोपकारी बनो। तो आप चेक करें हमें हमारा परचिंतन कैसा चलता है। परचिंतन मतलब दूसरे के बारे में चिंतन करना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करता है, ये वो करता है, ये ठीक काम नहीं करता है, उसके बारे में ही सोचते रहना। भगवान कहता है बिंदी लगाओ, क्वेश्चन मार्क इजी है या बिंदी इजी। हम सब कहेंगे बिंदी लगाना इजी है, कागज पर बिंदी लगाना इजी है, मन में बिंदी लगाना। पिछले संडे की मुरली में कहा था ना, पॉइंट बनो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बाप को याद करो। तो ये मेहनत का काम करना है। तो पर चिंतन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी आत्मा का मुझे चिंतन नहीं करना। दूसरा क्या है, परदर्शन, दूसरे को ही देखते रहो। भगवान आया है, कल्प के बाद आया है, 5000 साल बाद मिला है, हम लगे हैं दूसरे को देखने। दूसरे को देखना मतलब कोई व्यक्ति की बात नहीं है। सीरियल देखना, सोशल मीडिया पर जाना, रील देखना, मूवी देखना, ये भी तो दूसरे को देखना है। और आजकल बड़ी वंडरफुल बात है, हम घर वालों से उतना नहीं बात करते जितना दूसरों से करते हैं। उनसे बात नहीं करेंगे,
दूसरों को कर लेंगे। जिनको हम नहीं जानते उनके साथ बात कर लेते हैं, जिनको जानते हैं उनके साथ बात ही नहीं करते। तो ये हमको प्रदर्शन खत्म करना। अब किनको हम देख रहे हैं? जो सोशल मीडिया पर बैठ के हम किनको देख रहे हैं? जिनको हम जानते ही नहीं ना। तो ये प्रदर्शन हो। और तीसरा है परमत। किसी दूसरे की मत पर नहीं चलना। जब शिव बाबा आकर के श्रेष्ठ मत दे रहा है तो हमें दूसरी की मत पर चलना क्यों? इसलिए बाबा ने कहा राम के सिवाय कोई अगर दूसरी बात सुनाए तो सुनने नहीं, क्या कह देना, नहीं भाई मुझे ये बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम है किसी के मन में, वो आप सॉल्व कर रहे हो, आप काउंसलिंग कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे ही सुनाए इधर की बात है उधर की बात है नहीं। कल भी बाबा ने कितना कहा कि हमारी व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए ना। व्यर्थ ज्यादा है ब्राह्मणों में, तो व्यर्थ को हमें समाप्त करना है ना। आज तो बाबा ने इसको धोती पर ना कहा है, तो हमें पर दर्शन भी नहीं करना, पर मत पर भी नहीं चलना। सामने वाली आत्मा ने कुछ बोल दिया, हम कर रहे हैं। सामने वाली आत्मा ने बोलते अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं होता मुरली सुनने में, कुछ नहीं होता योग करने में, चलो घूम के आते हैं, माल में होके आते हैं। ये परमत है ना, जो आपको नीचे को लेकर के आएगी। हमें तो ऊपर जाना है ना। तो ये हमें छोड़ देना है। बस हमें क्या नशा है, हमको गोल्डन दुनिया में जाना है, सब थोड़ी जाने वाले। बाबा कहता है तुम बनवाह में बैठे हो, तुम जंगल में बैठे हो ना। वन जंगल को कहा जाता है, वन और वास। वन मतलब जंगल में हम वास कर रहे हैं, मतलब इस सृष्टि पर रह रहे हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि वहां से हटी हुई है। तो जब हम बनवाह में रहते हैं तो फिर हमारी दृष्टि वृत्ति इधर उधर जानी नहीं चाहिए ना। अब हमें वापस कहाँ जाना है? ससुर घर में जाना है। पुरानी देह को छोड़ना है और उसके लिए क्या करना है? परमात्मा से प्रीति बुद्धि रखना है। विपरीत का वनवास करना है। जंगल में वास करने का ये मतलब, बाकी घर छोड़ करके जंगल नहीं जाना। आज बाबा ने उल्हाना दिया कि क्या कहता है बाबा, मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहता है तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे? बताओ भाई, सब लोग कब तक भूलते रहेंगे? कोई कोई तो बिल्कुल याद करते नहीं होंगे, शायद बाबा इसलिए भी करता हो। बाबा कहता है, अब देखो जिनकी प्रीति बाबा से नहीं, उनके लिए बाबा ने क्या शब्द यूज किया। बाबा ने कहा एक फर्स्ट क्लास मासूक है, तुमको फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों में से ट्रेवल करना और कहाँ एयर कंडीशन में। भी इसको अच्छी तरह से समझना। बकरियों में से ट्रेवल करना मतलब क्या हो गया? द्वापर युग के बाद आना, कलयुग में आना, मतलब क्या हो गया? थर्ड क्लास में आना। क्योंकि कलयुग में तो कैसी हो जाती सृष्टि, वो ट्रेवल करना है। अब एसी में आप जाओ बैठ करके, एक है स्लीपर क्लास में जाओ और जनरल डिब्बे में जाओ, जनरल में जाओ क्या हालत होता है, और एक है फर्स्ट एसी में जाओ, फर्क होता है ना। तो उसको बाबा ने बकरियों के माफिक ये कंपेयर किया है। तो आप सोचो सतयुग में जाना मतलब फर्स्ट क्लास में जाना, तो उसमें मजा आता है। और ये करने के लिए बाबा को याद करना है। बाबा कहता है कौन? साकार बाबा क्या कहता? मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती है, और तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अब देखो कोई बताता नहीं है गुरु, लेकिन बाबा बता रहा है, तो हमें भी मेहनत करनी, हमें भी माथा मारना है। और आज का वरदान बहुत खास है। समाने की शक्ति द्वारा रांग को राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। देखो गलतियां तो लोग करेंगे, तो दूसरे की गलती को देख करके हमें गलती नहीं करना है। अब एक सामने वाला गलती कर रहा है, उसको समझ नहीं है, हम क्यों गलती करें? मान लो सामने वाले ने गुस्सा किया, तो गुस्सा किया सामने वाले ने, या सामने वाले ने कोई गलत बात बोली, मैं नहीं कह रहा हूं उसने ठीक बोला, उसने गलत किया, वो गलत है, लेकिन आपने क्रोध करके क्या सही किया? वो चिंतन करना। अगर वो गलती करता है तो हम गलत क्यों करें? हम तो राइट में रहें। उसके संग के प्रभाव में अगर आ गए तो मेरे और उसमें क्या फर्क है?
बाबा ने कहा जो प्रभाव में आ जाते हैं वो अलबेले हो जाते हैं। अगर ये जिम्मेदारी हम हर एक उठा ले कि मैं राइट मार्ग पर हूँ, राइट मार्ग पर ही रहूँगा, अगर दूसरा रांग करता भी है उसके रांग को क्या करो, समाने की शक्ति द्वारा संभालो, इधर उधर वर्णन नहीं करो। आज बाबा बहुत अच्छा शब्द यूज कर रहा है, किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व का परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। तो ये हम सबको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और निरंतर योगी बनना है ना, तो हद के मैं और मेरेपन को क्या करो, बेहद में परिवर्तन कर दो। हद की कोई बात नहीं, सब कुछ बेहद का है, हा? तो हमारी दृष्टिवृत्ति बदल जाएगी। और बाबा ने कहा अगर बाप समान स्टेज के समीप जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम उनके समीप जाने का पुरुषार्थ करेंगे तो पवित्रता की परिभाषा भी सूक्ष्म होती जाएगी। सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनना, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचारी भी बनना, अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रख करके चलना है तो उसको ब्रह्मचारी कहा जाएगा। तो वो मेहनत हमें करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें क्या करना है, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत के बजाय एक शब्द याद करको, परोपकार याद रखो। सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमें पढ़ाता है अपनी गार्डली स्टूडेंट लाइफ को, और परमात्मा को याद करो। भगवान परमात्मा राम के अलावा किसी की बातें न सुननी है न सुनानी है ना। एक बाप के साथ ही सच्ची प्रीति रखनी है। पुरानी देह का भी अभिमान छोड़ करके बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है, और समाने की शक्ति द्वारा रांग को भी राइट बनाना है ना। किसी दूसरे की गलती को देख करके खुद गलती नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट देना है। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैंपन को, मेरेपन को बेहद में बदलना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।